नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विषय बड़ा गंभीर है और गंभीर विषय ये है कि एक स्त्री जिसका विवाह हो जाता है, विवाह के दौरान उसकी अपने पति से मोह भंग हो जाता है और मोह भंग होने के बाद अपने से 10 वर्ष छोटे एक व्यक्ति से उसको प्यार हो जाता है। उसके साथ वो ससर करने लगती है, उसके साथ वो रातें बिताने लगती है, उसके साथ वो लिविंग रिलेशन बनाने लगती है। लेकिन पति अभी जीवित है। पति से छुप छुप कर वो मिलती है और मतलब 10 वर्ष छोटा है वो बालक। वो बालक से कहती है कि मैंने अपने पति से तलाक ले लिया है। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया है। फैक्ट पूरे नहीं हैं, हालांकि पति कहीं बाहर रहता है और वो अकेली रहती है और वो अपने से 10 वर्ष छोटे बालक के साथ उसका प्रेम होता है और वो कहती है कि मैंने अपने पति से तलाक ले लिया है। दोनों साथ साथ रहते हैं। तलाक से पहले वो साथ में रहते हैं, इस बात के एविडेंस वो देती है, अपने बयानों में वो दर्ज करवाती है कि मेरा पहले इनसे मित्रता हुई, फिर मोहब्बत हुई, मोहब्बत के बाद हम दोनों एक मतलब वो दोनों एक हो गए और वो दोनों एक होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अब विवाह करेंगे। उन्होंने जब रहना शुरू किया उसके 3 वर्ष बाद आपस में विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद मतलब विवाह हो गया, ये लड़की का वर्जन है, महिला का कहना है कि उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो लड़का महाराष्ट्र में कहीं जॉब करने के लिए गया जिसके साथ उसकी मोहब्बत है। वो लड़का वहाँ कुछ काम करता है, नौकरी करता है, नौकरी से कुछ धन कमाता है तो उस स्त्री को देता है आकर, उसके साथ ही घर में रहता है। वो दोनों सुखी पूर्वक रह रहे हैं। एक दिन लड़का जब बाहर जाता है तो वो फ़ोन उठाना धीरे धीरे कम कर देता है, इग्नोर करना शुरू कर देता है। इग्नोर करने शुरू होने के अलावा जब वो अब घर वापस आता है तो अब वो पत्नी के पास जाने की बजाय वो अपने परिवार में भी जाता है। उसका भी अपनी करंट पत्नी जो कि उससे 10 वर्ष बड़ी है उससे उसका मोह भंग हो जाता है। संभवतः है कि उसको महाराष्ट्र मुंबई में कोई दूसरी लड़की मिल गई हो, अपनी हम उम्र लड़की मिल गई हो, उसको कुछ सच्चाइयाँ इस पत्नी की जो उसे 10 वर्ष बड़ी है पता लग गई हों, या जो भी घटना घटी, लेकिन उसने उसका साथ छोड़ने लगी। महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज करके वो कहती है कि इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था, मतलब लड़के ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उससे विवाह करेगा, इसी शर्त पर वो उसके साथ हम बिस्तर हुई थी। और इसकी वजह से मतलब इस प्रॉमिस की वजह से उसने पहले पति के साथ गद्दारी की, उसने पहले पति के साथ तलाक की अर्जी दाखिल की और पहले पति से संबंध उसने इसलिए तोड़ लिया क्योंकि इस लड़के ने उसको वचन दिया था। इसने अपना वचन भंग कर दिया और वचन भंग करने की वजह से मेरा ये हश्र हुआ, नहीं तो मैं वो अपने पहले पति के साथ रह रही है। लड़का कहता है, अपना वर्जन देता है। जब लड़के के खिलाफ मुकदमा हुआ तो हाईकोर्ट ने हालांकि लड़की के पक्ष में दिया था और इसको रेप की कैटेगरी में माना था, लगातार एक ही महिला से रेप करना, बाद में उसको अस्वीकार करना, वचन देने के बाद कि वो उससे विवाह करेगा। मंदिर में दोनों ने विवाह किया लेकिन सार्वजनिक जीवन में वो विवाहिता की तरह नहीं रह रहे थे, लेकिन वो जब आता था तो घर के अंदर पति पत्नी की भांति ही रहते थे। संभवतः क्या रहते ही थे, वो लड़की का वर्जन है। शारीरिक संबंध बनाते थे, दोनों सुखी से रह रहे थे। लड़के ने ये वर्जन दिया कि मेरे संपर्क थे, इन्होंने मुझे फंसाया। उसको फंसाने के बाद उसने अपनी शारीरिक संतुष्टि इस लड़के से पूर्ण की। बाद में उसको पता लगा कि अभी उसके पहले पति से उसका तलाक नहीं हुआ है। अब चूंकि पहले पति से तलाक नहीं हुआ है तो लड़का कहता है कि मुझे ये लगा, उस लड़के को लगा कि वो अब फंस जाएगा, बायगामी के केस में फंस जाएगा, एडल्टरेशन के केस में फंस जाएगा,
और ये उसने अपराध कर दिया। जैसे ही वो कहता है कि मुझे पता लगा कि इनका तलाक नहीं हुआ है, तो फिर उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। और अब हमारी एक अलग लाइफ है, उसकी एक अलग लाइफ है, उसका अलग जीवन है, दोनों अपने अपने रास्ते पर हैं। अब ये एलिगेशन लगा रही है कि इसका तलाक 2021 13 जनवरी 2021 को इसका तलाक हो गया। मामला 2016 से शुरू हुआ था, 2019 तक विवाह हो गया था 3 वर्ष रहने के बाद। 2019 में ये कहा गया था कि उसका तलाक हो चुका है पहले पति से, लेकिन वो तलाक इन रियलिटी जनवरी 2021 को प्रोनाउंस हुआ। ऐसी परिस्थिति में लड़की कहती है कि तलाक प्रोनाउंसमेंट से क्या लेना देना है, वो तो इसके बरगलाने पर आई थी और इसने उसका उपयोग किया। ये लगातार एक ही महिला के साथ बलात्कार है। हाईकोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया, लड़की के पक्ष में। अपीलेंट सुप्रीम कोर्ट आया, उसने कहा कि साहब हमारी अपनी ज़िंदगी है, ये मेरे से इससे 10 साल बड़ी है। उसने कहा कि ये तथ्य हैं, इनका तलाक हुआ नहीं था, लेकिन वो दोषी इस बात का है। अब जब एडल्टरेशन की बात आएगी तो एडल्टरेशन तो अब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि एडल्टरेशन अपराध नहीं है, इसलिए पहला पति भी मुकदमा नहीं कर सकता। और अब कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि अब 2021 में तलाक हो चुका है। जिस समय ये केस आया तो 2021 में तलाक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नज़ीर थी और उस नज़ीर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये जो पूरा मामला है, मतलब 2 जजों की बेंच में पड़ा, ऑनरेबल जस्टिस CT रवि कुमार, ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल, इनकी अदालत में मुकदमा फंसा। 376(2)(n) और 506 का केस था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पुरानी नज़ीर नईम अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली का मामला दर्ज किया और कहा कि ये उसके सिमिलर केस है। उस मामले में एक शादीशुदा महिला जिसके पहले से शादी और 3 बच्चे थे, उसने एक प्रॉमिस पर कंप्लेंट किया हुआ था और रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। जब उनका रिलेशन 5 साल चल गया, उसके बाद वो मुकदमा दर्ज करवाती है। उस दूसरे व्यक्ति से वो प्रेग्नेंट भी है। पहले पति से डिवोर्स लिए बगैर दूसरे के साथ वो रहती है। कोर्ट ने इस मामले में माना कि महिला चूंकि पहले से अपनी मर्जी से पहले पति को धोखा देकर उसके साथ रहती है, इसलिए इसमें दोष पुरुष का नहीं है। नईम अहमद के जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फॉलो करते हुए डिसाइड किया और कहा कि इस मामले में लड़का दोषी इसलिए नहीं है क्योंकि पहले पति के रहते हुए अपनी मर्जी से उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए। उसका प्रॉमिस यहाँ पर इररिलेवेंट इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति शादी कर ही नहीं सकता, जो महिला पहले पति के रहते शादी कर ही नहीं सकती, तो शादी का वचन भी बेईमानी है। शादी के वचन का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। और जो दूसरी शादी की बात महिला कर रही है कि उसने टेंपल में जाकर दोनों के साथ हो गया, वो शादी भी अवैध है और ये वचन भी अवैध है। महिला चूंकि 10 वर्ष बड़ी है लड़के से, इसलिए इस केस में ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो टेंडर एज की है, कम उम्र की है और वो बरगला ली गई थी। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो बहक गई थी। ये भी नहीं कहा सकता कि वो उसको ना समझी थी। लड़का समझदार था। इस सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लड़के के खिलाफ 376 का मुकदमा और 504 का मुकदमा, दोनों 506 का मुकदमा दोनों ही क्वैश कर दिए, दोनों को ही ख़त्म किया और कहा इसमें लड़के का कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। सामाजिक विकृति, इस विकृति का क्या सलूशन है, इस विकृति को कैसे समझना चाहिए पता नहीं, लेकिन सत्य ये है कि समाज बिगड़ चुका है, समाज पाश्चात्य की तरफ बढ़ चुका है और ये जो मोहब्बत है ये बड़ी तेज़ी से प्रिवेल कर चुकी है। हमारे सिनेमा हॉलों में मोहब्बत के, दक्षिण भारत की मूवियों की मैं बात नहीं करता, दक्षिण भारत की मूवियाँ बहुत कम मोहब्बत वाले एंगल पर बनती हैं, वो सब्जेक्ट पर ज़्यादा बनाते हैं जैसा मुझे अनुभव आया। लेकिन उत्तर भारत में जिसको लोग डुप्लीकेट हॉलीवुड या बॉलीवुड कहने लगे हैं, वहाँ पर ये जो मोहब्बत का आईना है
और ख़ास तौर से ये जो सीरियल चल रहे हैं, वो चाहे किसी भी चैनल पर, वो पहला पति ये, दूसरा पति ये, इसने छोड़ा उसको पकड़ा, उसने छोड़ा इसको पकड़ा, ये इसके साथ रहती है, वो उसके साथ रहती है, उसका मन उसके साथ है, पति बाहर से देख रहा है, पति पत्नी को मिलाने किसी और से जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। ये सामाजिक विकृति है, रोकी जानी चाहिए, अन्यथा भारत की मूल संस्कृति कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।